PYQs को मिस नहीं करना है। PYQs आप नहीं करोगे तो चांस है कि आपका नहीं होगा। चैट जीपीटी एआई का रोल सर है प्रिपरेशन में? बहुत ज्यादा है। अभी आपको जो कोई भी क्वेश्चन है आपको समझ में नहीं आ रहा, उससे पूछ लो, वो आपको सॉल्व करके देगा। क्वेश्चन ही सॉल्व करके दे देगा आपको। बेस्ट क्या आप मिस कर रहे थे वो भी बता देगा, कहाँ आपने गलती की ये भी बता देगा। और सी सेट को लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि सी सेट डिफाइनिंग फैक्टर हो रहा है अभी पिछले कुछ 2-3 साल से। सर्वाइव करना तो पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल, अगर आपको करना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। और उसका बेसिक यही है कि आप टेलीग्राम है, यूट्यूब है, यूज करो आप जितने कर सकते हो। कोई पहली बार इंटरव्यू देने चाहते हैं वो उनको थोड़ा सा इजी हो जाएगा कि हाँ अंदर ऐसा माहौल होता है। बहुत कोर्डियल था, वो ऐसे ग्रिल नहीं कर रहे थे, आराम से क्वेश्चन पूछ रहे थे। आपको नहीं आ रहा है तो वो आपकी हिंट दे रहे थे, आपकी हेल्प कर रहे थे। डिस्कशन था बेसिकली, वो ऐसे इंटरोगेशन जैसा नहीं था। सिंपल क्वेश्चंस पूछ रहे थे, आपके टाइप से रिलेटेड थे, सिंपल जो अभी डे टू डे लाइफ से क्वेश्चंस थे, ज्यादा हार्ड नहीं था। और आपको अगर कहीं क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो वो आपकी हेल्प भी कर रहे थे, हिंट भी दे रहे थे। ऐसा नहीं था कि वो ग्रिल कर रहे थे। बिल्कुल अच्छा था, बहुत सिंपल, आराम से। ओके सर, अभी प्रीलिम्स आने वाला है, एग्जाम मई में एग्जाम है। आप प्रीलिम्स के लिए क्या आप सलाह देंगे उनको? अगर मैं जैसे प्रीलिम्स इस बार देना चाहता हूँ, आप मुझे क्या सजेशन देंगे कि मुझे कैसे पढ़ाई करनी चाहिए? मेरा रूट मैप क्या होना चाहिए पढ़ने का? अभी 3 महीने 3.5 महीने बचे हैं। आपको आपकी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स पहचाननी पड़ेगी सबसे पहले तो। जो सब्जेक्ट है उसके बाद आपको PYQs को सॉल्व करना है कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन कौन से जगह है सब्जेक्ट्स में जहाँ से पूछे जाते हैं। तो उसके लिए आप PYQs को एनालाइज कीजिए और अधिक से अधिक पेपर आप अटेम्प्ट कीजिए, तो आपको पता चलेगा आप गलतियां कहाँ कर रहे हो, तो आपका वीक पॉइंट कौन सा है। और सी सेट को लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि सी सेट डिफाइनिंग फैक्टर हो रहा है अभी पिछले कुछ 2-3 साल से। सर इसी पे मैं सीसेट पे आना चाहता हूँ। सीसेट को लेकर के सर आप क्या बोलना चाहते हैं? क्योंकि सीसेट में लगभग बच्चे फेल हो जा रहे हैं हिंदी मीडियम के। आपके हिसाब से सीसेट की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए ताकि वो लोग भी प्रीलिम्स क्वालिफाई करके यहाँ तक पहुंचे? मेरा भी हिंदी मीडियम है और सीसेट की कोई ऐसा है, सीसेट को आप लाइटली नहीं लेना चाहिए। जैसे आप मैथ बैकग्राउंड है तो मैं कर ही लूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको कॉम्प्रिहेंशन और मैथ दोनों को ऐसे बैलेंस करके चलना है। जैसे कॉम्प्रिहेंशन आते हैं उसमें 1/3 27 28 क्वेश्चन आते हैं, तो आपको एटलीस्ट 25-26 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करो, आपकी एक्यूरेसी 90% हो, तो आप हिंदी मीडियम वालों के लिए सबसे बढ़िया चीज है कि हो जाएगा। और बेसिक मैथमेटिक्स है, जैसे परसेंटेज है, नंबर सिस्टम है, ये आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। रीजनिंग के कुछ पार्ट है, तो आपको आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पहचानो और उन पे कोशिश करनी चाहिए, मुझे लगता है। सर टेस्ट सीरीज कौन सी आप लगाते थे? क्योंकि स्टूडेंट को लेकर के ये भी मार्केट में रहता है ना कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट सीरीज है, डिफरेंट कोचिंग के, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के। आप पर्सनली किसका लगाते थे? देखो, सारी कोई सी भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज उठा लो आप, सारी अच्छी है, लेकिन सबसे बेस्ट जो है वो PYQs है। अब टेस्ट सीरीज तो आप चाहे विजन की ज्यादा बढ़िया बताते हैं, तो मैंने भी विजन लगाई थी, लेकिन किसी की भी यूज करो आप, सब PYQs को मिस नहीं करना है। PYQs आप नहीं करोगे तो चांस है कि आपका नहीं होगा। PYQs इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सबसे ज्यादा। PYQs आपको बाउंड्री सेट करवा देता है, आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। सर आप क्या नोट्स भी बनाते थे प्रीलिम्स को लेकर के, या बनाते थे तो किसका बनाते थे, किस सब्जेक्ट का? जो मेरे वीक सब्जेक्ट थी, मुझे लगता था कि मैं यहाँ से मैं मिस कर जाऊंगा, वो चीजें मैं लिख लेता था। सारी सब्जेक्ट्स के नोट्स बनाना भी पॉसिबल नहीं है। तो आपको जो लगता है कि आप यहाँ आपको जरूर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको पता चल जाएंगे, PYQ सॉल्व करोगे, आपकी वीकनेस भी पता चल जाएगी, तो आपके जो वीक पॉइंट्स है उनको अच्छे से पढ़ लो, नोट्स बना लो, तो रिवाइज कर सको लास्ट टाइम। सर अभी इंटीग्रेटेड अप्रोच के तहत पढ़े या अभी मेंस की पढ़ाई छोड़ सकते हैं? क्योंकि अभी जिसका मई में एग्जाम है प्रीलिम्स, उनको क्या आप सलाह दें? जैसे अगर आप 8 घंटे पढ़ रहे हो तो 2 घंटे आप मेंस का दे सकते हो, अभी दे सकते हैं, क्योंकि इस बार मेंस में 2 टाइम कम है, 2 महीने ही है। बिल्कुल। हाँ, तो आपको मेंस को स्किप नहीं करना है, क्योंकि एक बार आपका वो पार्ट छूट जाएगा ना, तो फिर उसमें आपको कंटिन्यूटी लाने में टाइम लगता है। और तो आपको ऐसे 8 घंटे पढ़ रहे हो तो 2 घंटे दे सकते हो आप। आपको फोकस पहले मेंस प्री पे होना चाहिए ज्यादा, लेकिन आप मेंस को छोड़ना नहीं है। ऑप्शनल सब्जेक्ट सर आपके? मेरा फिलोसफी। सर फिलोसफी पे हम बात करेंगे। सबसे पहले सर एक जो बहुत बड़ा हमारे कमेंट्स आते हैं, जो बच्चे गांव से देखते हैं, दूर दराज से देखते हैं, जो सरवाइव नहीं कर सकते दिल्ली आने के, 2-2.5 लाख फीस देना नहीं सरवाइव कर सकते कोचिंग के, आप उनको क्या सलाह देंगे? मैं भी गांव से ही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी दिल्ली अभी इंटरव्यू देने ही आया हूँ यहाँ पर, ऐसा नहीं है। मैं भी गाँव ही रहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जयपुर रहता हूँ वैसे, लेकिन देखो आजकल तो ऑनलाइन हो गया है सब कुछ। जैसे बहुत सारी कोचिंग्स है, वो बहुत सस्ता भी है, तो आप ऑनलाइन कोचिंग यूज कर सकते हो। और टेस्ट सीरीज आज आप यहाँ पर बहुत सारे वो दुकानें हैं जहाँ पे आप बात कर सकते हो, वो आपको कुरियर कर देते हैं। कर सकते हो, ऐसा नहीं है। और सर्वाइव करना तो पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल, अगर आपको करना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। और उसका
बेसिक यही है कि आप टेलीग्राम है, यूट्यूब है, यूज करो आप जितने कर सकते हो। ओके, चैट जीपीटी एआई का रोल सर है प्रिपरेशन में? बहुत ज्यादा है। अभी आपको जो कोई भी क्वेश्चन है आपको समझ में नहीं आ रहा, उससे पूछ लो, वो आपको सॉल्व करके देगा। क्वेश्चन नहीं सॉल्व करके दे देगा, आपको बेस्ट क्या तरीका आप मिस कर रहे थे वो भी बता देगा, कहाँ आपने गलती की ये भी बता देगा। कोचिंग सर करनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है आपके हिसाब से? और गाइडेंस के हिसाब से तो इम्पोर्टेंट रोल करती है। आपको बहुत सारी चीजें आपको आपकी बाउंड्रीज बता देती है, पर कुछ कोचिंग से होती है तो मिस गाइड भी कर देती है। ओके ओके, आपके दोस्त है क्या? हाँ। ओके सर, मीडियम बैरियर करता है कि नहीं, लैंग्वेज बैरियर करता है? करता है, लेकिन मुझे नहीं लगता यूपीएससी में कर, मतलब आपके जैसे आपको मटेरियल वगैरह इसमें करता है, Okay. पर यूपीएससी के अंदर तो मुझे नहीं लगता करता। सर लास्ट क्वेश्चन, आपके दोस्त भी आ गए हैं, डिस्ट्रैक्शन कैसे अवॉइड करें और फोकस और कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करें, क्योंकि सर नहीं कर पाते हैं। इसी वजह से आप देखते होंगे 99.9 बच्चे लगभग असफल ही हो जाते हैं, कहीं ना कहीं प्रीलिम्स मेंस में फेल हो जाते हैं। आप उनको सर एक लास्ट मैसेज दे दीजिए, उसके बाद आपके दोस्त आ गए हैं। भाई गोल पे ध्यान रखो और पढ़ो, और तो क्या ही है। आप अवॉइड करोगे तो होगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा अवॉइड। सर 3 क्वालिटीज आपको क्या लगता है होनी चाहिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है? एक कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी, बस ये सबसे इम्पोर्टेंट है, और फिर प्रैक्टिस। प्रैक्टिस। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आई विश आपके साथ सिलेक्शन और मैं इंटरव्यू लूँ। थैंक